नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। हमारे द्वारा राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। यह असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। आप जो है अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो हमारी क्लासेज ज़रूर ज्वाइन करें और आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे। मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, उन नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। मेरे 34 मार्क्स हैं आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 पेपर थर्ड में। तो 34 मार्क्स बहुत होते हैं। आपको अगर 35 प्लस स्कोर करना है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आप इस सेशन को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई आईएएस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान में सामाजिक व राजनीतिक जागृति में महिलाओं का योगदान। राजस्थान में सामाजिक व राजनीतिक जागृति में महिलाओं का योगदान, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अंजना देवी चौधरी सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ आपको। श्री माधोपुर सीकर में जन्म और रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी थी। 6 खावटी रिलेशन हो गए इनका। इन्होंने निम्न गतिविधियों में भाग लिया। 1921 से 24 के मेवाड़ बूंदी आंदोलन में भाग लिया और बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया। 500 महिलाओं का नेतृत्व और गिरफ्तारी हुई। राजस्थान की पहली महिला जिनको स्वतंत्रता सेनानी गिरफ्तार किया गया था ना, ये स्वतंत्रता सेनानी थी जिनको गिरफ्तार किया गया था, पहली महिला थी ये। 1936 में नारेली आश्रम में रहकर हरिजन सेवा की इन्होंने, ना हरिजन सेवा से की। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना आपको। अंजना चौधरी कहाँ से? श्री माधोपुर सीकर से। रामनारायण चौधरी की ये वाइफ थी और पहली बार ये जेल गई थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब है किशोरी देवी खर्रा, झुंझुनू निवासी हरलाल खर्रा की धर्मपत्नी थी। शेखावटी किसान आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1934 के कटराथल महिला सम्मेलन का नेतृत्व किया। इसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था और धावी दादी की अग्रणी भूमिका थी। किशोरी देवी खर्रा पढ़ रहे हैं ना। शेखावटी से जयपुर जाने वाली महिलाओं के समूह का नेतृत्व किया था इन्होंने। फिर है जानकी देवी बजाज, मूलतः सीकर से जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी। जयपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी। इनकी प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। 6 माह का कारावास गुजारा। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी। विनोबा भावे के साथ भूदान, ग्रामदान, कुओं का निर्माण, गौ सेवा में भाग लिया। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला थी ये। अब श्रीमती रत्न शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी थी। जयपुर प्रजामंडल में भाग लिया था। इनकी प्रमुख गतिविधियां निम्न थी। टोंक के वनस्थली में शांताबाई शिक्षा कुटीर नाम से बालिका विद्यालय आरंभ किए, जो कि वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ नाम से प्रसिद्ध है। यह आवासीय बालिका विद्यालय है। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। भूमिगत कार्यवाहियां की। 1955 में पद्मश्री दिया। पद्मश्री प्राप्त करने वाली राज्य की पहली महिला और आगे पद्म विभूषण भी दिया गया है। श्रीमती रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। जयपुर प्रजामंडल से रिलेशन था और सबसे पहले इनको पद्मश्री दिया गया था। अब है नारायणी देवी वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी थी। मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी। इन्होंने निम्न गतिविधियों में भाग लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया। बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। कुरीतियों को दूर करने तथा बालिका शिक्षा हेतु महिला आश्रम स्थापित किया। इनको कुंभलगढ़ किले में नजरबंद किया गया था। राज्यसभा सदस्य रही ये जानकी देवी। अब जानकी देवी विजय सिंह पति की धर्मपत्नी थी, है ना, जानकी देवी। सीता देवी कौन थी? नीमूचाणा किसान आंदोलन में सक्रिय भागीदारी ली। अलवर रियासत में अत्याचारों के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। अब है दुर्गा देवी शर्मा, जम्मू में अपने विवाह के
वस्त्रों की होली जलाई। अजमेर ब्यावर में महिलाओं के साथ प्रभात केरियां लगाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन व नमक सत्याग्रह के दौरान 2 बार जेल गई है। कहाँ से थी ये? चौमू से थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में और नमक सत्याग्रह में ये 2 बार जेल गई थी। अब है दुर्गा देवी। शेखावटी किसान आंदोलन में अपने पति तड़केश्वर के साथ भाग लिया। 1939 में जयपुर प्रजामंडल में महिलाओं को नेतृत्व वह किया और जेल भी गई थी, है ना। जयपुर प्रजामंडल में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। शेखावटी किसान आंदोलन में अपने पति ताड़केश्वर के साथ भाग लिया था इन्होंने। और भारती देवी भी इनमें शामिल थी। रमाबाई, जयपुर से संबंधित है रमाबाई। बचपन में विधवा हुई। लादूराम जोशी से विवाह किया। 1921 में बिदौलिया किसान आंदोलन व 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में कारावास हुआ इनको। अब है मणि बहन पंड्या, भोगीलाल पांड्या की धर्मपत्नी और बगड़खा के नाम से चर्चित है। सावित्री देवी भाटी, जोधपुर में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। मारवाड़ लोक परिषद में शामिल हुई तथा जेल में कठोर कारावास बिताया। सावित्री देवी भाटी हो गई है, जोधपुर से रिलेशन है इनका। लक्ष्मी देवी आचार्य, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक है ये, है ना। लक्ष्मी देवी आचार्य, ये पूछते हैं किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। उनके संस्थापकों में इनका प्रमुख पार्टिसिपेट है, हिस्सा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 2 बार जेल गई, तत्पश्चात बंगाली संस्था की अध्यक्ष बनी। जीवन का अधिकांश समय कालक्रम कारावास में बीता, ना, वनवास में बीता। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। इंदुमती गोयनका, जोधपुर में 1930 में राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना की। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर विशेष प्रदर्शन किया। सुशीला त्रिपाठी, अलवर के जन जागृति के अग्रदूत लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की धर्मपत्नी। मद्रास में हिंदी का प्रसार किया। हिंदुस्तानी सेवा दल की सदस्य बनी। 1937 में चांदनी चौक के सत्याग्रह में कारावास की सजा और लाहौर जेल में गई। भरतपुर प्रजामंडल में पंजीयन के दौरान भी कारावास हुआ इनको। और सत्यवती शर्मा की भरतपुर प्रजामंडल में साथ थी। राम लोरी देवी, शेखावटी किसान आंदोलन में सक्रिय 6 माह के पुत्र के साथ जेल गई। शेखावटी किसान आंदोलन में एक्टिव थी, है ना, और 6 महीने के पुत्र के साथ ही जेल गई थी। 1930 से 1947 तक विभिन्न राजनीतिक समारोह में भाग लिया इन्होंने। और विजय बहन भावचार, है ना, विजय बहन। बांसवाड़ा में सक्रिय भागीदारी निभाई इन्होंने। श्रीमती सत्यभामा, गांधी जी की मानस पुत्री, 2 बच्चों के साथ जेल गई। ब्यावर अजमेर आंदोलन का नेतृत्व किया। मूल रूप से बूंदी के रहने वाली थी। कुमारी कुसुमलता गुप्ता, कोटा में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। राम दुलारी शर्मा तथा कमला स्वाधीन भी शामिल थी। भगवती देवी बिश्नोई, हरिजन सुधार हेतु कार्य किया इन्होंने। भीलवाड़ा प्रजामंडल में सक्रिय भागीदारी। भगवती फै और भीलवाड़ा प्रजामंडल फै, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। 6 महीने उदयपुर में कारावास गुजारा। शकुंतला देवी, मारवाड़ प्रजामंडल में जयनारायण व्यास के साथ भाग लिया और साथ ही साथ बांसवाड़ा प्रजामंडल में भी भाग लिया। बम्बई में सक्रिय आंदोलन में भाग लिया। अब है नगेंद्र बाला, केसरी सिंह बारट की पोती थी, रणजीत सिंह की पुत्री थी तथा प्रताप सिंह एवं वंदे मातरम की भतीजी थी। भारत छोड़ो आंदोलन तथा किसान आंदोलन में सक्रिय रही। राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख बनी। 2 बार विधायक रही। प्रेस एक्ट का विरोध किया इन्होंने। नगेंद्र बाला, ना, पहली जिला प्रमुख बनी थी। शांति त्रिवेदी, महाराष्ट्र में जन्मी और उदयपुर में विवाह हुआ इनका। उदयपुर प्रजामंडल में सक्रिय भाग लिया। यहाँ पर राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। सामंतवाद के विरुद्ध जंग छेड़ी और इनका कथन था कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। शांति त्रिवेदी, है ना, उदयपुर प्रजामंडल का रिलेशन था। अब कोकिला देवी,
नमक सत्याग्रह में अजमेर में सक्रिय रही। इनका साथ कमला देवी ने दिया था। अजमेर ध्यान रखना आपको इसमें। कमला देवी पहली महिला पत्रकार थी जो अजमेर से प्रकाश नामक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। खेतूबाई बीकानेर प्रजामंडल में भाग लिया। मकाराम वैद की बहन थी। गंगाबाई नाथद्वारा प्रजामंडल से संबंधित थी। करोड़ी देवी भी कहा जाता है इनको। स्नेहलता वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री थी। बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय रही है। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन सी राजस्थान में सामाजिक और राजनीतिक जागृति में महिलाओं का योगदान। अंजना देवी चौधरी, किशोरी देवी खर्रा, जानकी देवी बजाज, श्रीमती रत्न शास्त्री, नारायणी देवी वर्मा, जानकी देवी, सीता देवी, दुर्गा देवी शर्मा और दुर्गा देवी, रमाबाई, मणिबहन पंड्या, सावित्री देवी भाटी, लक्ष्मी देवी आचार्य, इंदुमती गोयनका, सुशीला त्रिपाठी, रामलोरी देवी, विजय बहन भावचार, श्रीमती सत्यभामा, कुमारी कुसुमलता गुप्ता, भगवती देवी विश्नोई, शंकुतला देवी, नगेंद्र बाला, शांति त्रिवेदी, कोकिला देवी, खेतूबाई, गंगाबाई, स्नेहलता वर्मा। ये सभी महिला आपको याद रखनी है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था ये आपको पढ़ना है। आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 में राजस्थान में महिलाओं का जो योगदान है सामाजिक व जन जागृति क्षेत्र में, सामाजिक व राजनीतिक जागृति में महिलाओं का योगदान, ये अपना क्षेत्र है। ठीक है साथियों, तो आप जो है वो आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहते हैं तो मेरे से जुड़ें और आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय आई सिंह को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्योग्राफी बाय आई सिंह में सम्मिलित होवें और ज्योग्राफी बाय जय सिंह हमारा एप्लीकेशन या ऐप है जिसपे सभी टेस्ट सीरीज चल रही हैं। उन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो और फ्यूचर में जो कोर्सेज स्टार्ट होंगी उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो महिलाओं का योगदान मैंने करवा दिया है और राजपूतों और मुगलों या फिर मुसलमानों का जो डिस्प्यूट था वो भी मैंने आपको करवा दिया है। इसके साथ ही मैंने आपको सभ्यताएं भी करवा दी है। ये 3 मेन चैप्टर करवा दिए हैं। बाकी के चैप्टर्स में मैं आपको जो है वो अन्य चैप्टर्स करवाऊंगा और आपको राजस्थान की हिस्ट्री जो है मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।